कल हमने क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की थी। आज हम क्लेजन को ही थोड़ा सा एक्सटेंड फॉर्म में करेंगे और करने जा रहे हैं। दूसरी वाली बात है, आईआईटी जेईई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट मेडिकल के लिए भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे डैकमान रिएक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको, जैसे क्लेजन कंडेंसेशन है ना, उसी की फॉर्म है। बस इसमें और क्लेजन में डिफरेंस ये होता है, ध्यान रखना, दोनों ही ईस्टर में होती हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी वाली चीज ये है इसमें कि ये जो रिएक्शन होती है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है ना, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होता है। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। अब देखिए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले तो ईस्टर्स में होती है ना, ये अल्फा वाले में, वो आप जानते ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास, ठीक है, कोई रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट है, हमने क्या किया, इसमें बेस डाला, इसको बेसिक मीडियम में ले गए और हमने इसमें बेस डाला, बेस का यूज किया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम इथॉक्साइड, या मान लीजिए, ठीक है ना, सोडियम इथॉक्साइड ले लेते हैं अभी फिलहाल। ये बेसिक मीडियम में इसको कंडीशन को करा रहे हैं। क्या आप लोग जानते हो कि बेसिक मीडियम में क्या होगा, ये जो बेस है वो इससे अल्फा हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों कंडीशन यहां पर क्या है, सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं, ये ईस्टर से ध्यान रखना, जो डैकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है क्लेजन कंडेंसेशन की फॉर्म है, बस ये इंट्रामोलिकुलर रिंग फॉर्मेशन का काम करेगी। ठीक है, दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी यहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, आपको पता है ये विथड्रॉइंग ग्रुप के पास है, और इधर से भी ये आइडेंटिकल है, विथड्रॉइंग ग्रुप के पास है। तो कहीं से भी आप इसमें से हाइड्रोजन निकाल सकते हो। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं इधर से ही एब्स्ट्रैक्ट कर दिया इसने, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन बनेगी। ठीक है, अब देखिए होगा क्या यहां पे, आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो है अब रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिए कि ये अगर इधर चला जाता है तो यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अब यहां पॉजिटिव, इंट्रामोलिकुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉर्मेशन होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक कर जाएगा, ध्यान रखना। अब इस पे अटैक कर जाएगा तो यहां पे 6 मेंबर्ड का फॉर्मेशन होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो जब 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, मान लेते हैं यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां से हम 1 मान लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5, है ना। 5 पे क्या जुड़ा हुआ है देखेंगे आप लोग, तो 5 पे हमारे पास COOET जुड़ा हुआ है। OET मतलब OC2H5 है ना। अगर हम बात करें तो देखो 5 पे क्या जुड़ा हुआ है अपने पास, ये 5 पे ये वाला पोर्शन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिख दीजिए, यहां पे O आ गया और यहां पर OC2H5 लिख देता हूं। इस ET का मतलब होता है इथाइल। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग तो 1 पे ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब 1 पे ये वाला अपने पास पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा आपने देखा हमारे पास 5 पे ये जुड़ा हुआ था तो ये हो गया। अब हमारे पास 1 पे ये जुड़ा हुआ है, ये हो गया।
अब इसके लिए हमें और क्या करना है, यहां पर लीविंग ग्रुप भी है, ध्यान रखना। तो देखो इसको अगर हम यहां लाएं तो ये यहां से लीव कर जाएगा। जब लीव कर जाएगा तो अगला हमारे पास जो मॉलिक्यूल हो गया वो कुछ ऐसे होगा, यहां पर CO, ठीक है, और यहां पर बेसिकली 1 पे था ना, तो 1 पे हमारे पास, हमने शायद गलत तो नहीं लगा दिया, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास 1 पे क्या था, OC2H5 था, ठीक है, हमने OC2H5 ले लिया। और हमारे पास 5 पे ये था, हमने ये लगा लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि देखो ये यहां पे एक बार और देख लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पे 1 से आया, 1 से 1 2 3 4 5, तो हमने यहां रिंग पे गए तो 1 हमारे पास ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे तो 5 पे हमारे पास ये आया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर ये बन गया हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, ये वाला हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो ये हुआ। अब मान लीजिए हम इसको क्या करते हैं कि हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, हम इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास ईस्टर ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदल जाएगा हमारे पास, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अच्छा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। देखो क्या है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे पास अल्फा बीटा कीटो बनता था लेकिन यहां तो गामा कीटो बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। यानी कि 5 पे गए तो हमारे पास 6 है ना, 5 मेंबर रिंग है, हमने ये कर लिया 1 2 3 4 5, तो अच्छा 6 ले लिया हमने CO, ठीक है। तो ये यहां पे तभी मैं देख रहा, मैंने कहा गड़बड़ क्या चल रही है। देखो गड़बड़ ये चल रही है मैंने 6 मेंबर रिंग बना रखी है, तो 6 मेंबर रिंग में ये कुछ ऐसे होगा नेगेटिव और ये कुछ ऐसे होगा OC2H5, ठीक है, क्योंकि यहां पे बीटा कीटो बनता है, बेसिकली बीटा कीटो ईस्टर्स। अब बिल्कुल सही है। अब देखो मैंने 6 मेंबर रिंग बना रखी है लेकिन वो 5 कार्बन यहां काउंट कर रखे थे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहां से गया तो ये यहां पे आ जाएगा, तो बीटा कीटो बनेगा। यहां पे गामा बन रहा था, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था ये गामा क्यों बन रहा है, एक्चुअली में ये बीटा बनेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें बीटा कीटो। अब जैसे ये वाला ग्रुप है तो इसको हम अल्फा बोल रहे हैं, इसको बीटा बोल रहे हैं। एक्चुअली में हमने यहाँ 5 कार्बन काउंट कर रखे थे लेकिन 6 मेंबर रिंग बना रखी है, तो हमें CO को ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल एकदम से सही है। अब देखो जब ये आ गया तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर हमारे पास इसमें हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो क्या होगा कि ये जो अपने पास ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। एक चीज और, जैसे मान लो कई बार हमसे छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो कैसे हम गड़बड़ को पकड़ सकते हैं, अगर हमें उसके बारे में पहले से ही पता है कि इसमें क्या बनना चाहता होगा। तो इसमें बीटा कीटो, कल मैं समझा रहा था ना क्लेजन में भी बीटा कीटो बन रहा था कुछ इस तरीके से, ऐसे ही इसमें बीटा पोजीशन पर कीटो पोजीशन मतलब कीटोन ग्रुप लगेगा। अब यहां पे अगर हम लगा रहे हैं तो वो गामा बन रहा है, वो तो पहले से पता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको बीटा देखना है। अगर मान लीजिए आपने इस रिएक्शन की प्रैक्टिस कर रखी है तो वहां पे 4 ऑप्शन आ रखे हैं, तो वहां पर भी हमें पता है कि बीटा पोजीशन पर जो कीटोन लगा हुआ वही आंसर है। अब आप देखेंगे कि अगर हमने इसमें हाइड्रोलिसिस करा दिया तो हाइड्रोलिसिस करने पर जो ये ईस्टर्स ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने इसको ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। कब की बात चल रही है ये चल रही है जब हमने इसको एसिडिफाई हाइड्रोलिसिस करा दिया तब की, ठीक है। मान लीजिए इसी को हमने हीट कर दिया, तो देखो क्या होगा, वहां से CO2 निकल जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर। दूसरी वाली बात है कि एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पर है, आप लोग देख रहे हो इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3 4, तो ये 2 हाइड्रोजन यहां पर रहेंगे। तो अगला जो प्रोडक्ट बन गया, मान लो IIT JEE में बहुत लंबा खींच के दे देता है,
तो कुछ इस तरीके से होगा। अब आप देख रहे हो इस कार्बन पर 2H, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपने किया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ ना हो उसके लिए आपको सही से देखना है। मैं क्वेश्चन दूंगा फर्दर, देखता हूं आप लोगों को कि आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हो, लेकिन इसको जरा देखिए। और देखो, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। इंट्रामोलिकुलर उसको बोलते हैं सेम मॉलिक्यूल्स में होना। ठीक है, यहां से तुरंत ले जाया करो और वहां पे इसको जोड़ दिया करो, ऐसे करके ये निकल जाएगा। ये पूरी रिंग को आपको जोड़ना है फाइनली। ठीक है, जोड़ करके हमें इस तरीके से देखना है। अगर यहाँ पे दोबारा से हमें हाइड्रोलिसिस दे दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर हीट कर दिया तो CO2 निकल जाएगी उसमें से। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, देखता हूं कौन बच्चा ढंग से कर पा रहा है प्रोडक्ट को। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन डैकमैन कंडेंसेशन का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। देखते हैं, पेन पेंसिल लेकर के बैठो आप लोग। चलो ये सही है, ज्यादा बच्चे नहीं है। ज्यादा बच्चे होते तो बहुत काम कराना पड़ता मुझे। चलो, अब इसका प्रोडक्ट कौन बच्चा बताएगा? इसका प्रोडक्ट बनाइए। तो ध्यान रखें सारे बच्चे कि जब भी ईस्टर्स में हो रहा है तो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस के थ्रू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब आप करिए एक बार। ठीक है, ये बेस है, अंडर बेसिक कंडीशन में। देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। तो जो ए आया उसको आपको हाइड्रोलिसिस करना है, बी आया उसको आपको हीट करना है और बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सी? यहां पर सी क्या है, जल्दी से बताएंगे फटाफट। चलो एक बार ट्राई कर लो सारे बच्चे। जल्दी से ट्राई करिए और बताइए क्या नया प्रोडक्ट आपने बनाया है। ज्यादा बच्चे आते तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, फिर ज्यादा कराना पड़ता है। चलो, रिवाइज कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। सही है, सही है, करते रहो। ऑप्शन दे दो। अरे ऑप्शन तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ऑप्शन तो फिर बना के ही देने पड़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है, पहले में तो दोनों आइडेंटिकल थे, आप लोग देख पा रहे हो, दोनों तरफ एक जैसा था। आप इधर से भी निकाल सकते थे हाइड्रोजन, इधर से भी निकाल सकते थे, बात एक ही पड़ती। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर देखेंगे आप तो यहां मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहां पे देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन होंगी, दो के अकॉर्डिंग मेजर माइनर प्रोडक्ट बन सकते हैं और मिक्सचर बनेगा। सबसे बड़ी बात है मिक्सचर बनेगा, मतलब दो प्रोडक्ट आएंगे इस रिएक्शन के। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको यहां से बेस की रिएक्शन इससे करा के देखता हूं, जैसे इस वाले से निकालता हूं। ठीक है, तो पहले एक बार रिएक्शन बना लेते हैं। C2H5O CO, ये हमने रिएक्शन बना ली है। अब रिएक्शन में सबसे पहले मैं बेस डाल रहा हूं। तो बेस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा तो इससे हाइड्रोजन निकाल देगा। अगला वाला मेरे पास कुछ ऐसे हो गया। जहां से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं वहां से काउंटिंग कर लीजिए ताकि इजी हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से 5 भी कर सकते हो आप, 5। तो अब एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई। अब ये कंडीशन हो गई तो मेरे पास रिंग बनी
कुछ इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बनी। मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 एंड 5। 5 पे मेरे पास CO ग्रुप आ रहा है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा। जब इसको ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये 5 पे मेरे पास O पड़ रहा है और यहां पर OC2H5 हो रहा है, जबकि 1 पर मेरे पास CO 1 पर मेरे पास CO OC2H5 आ रहा है, समझ रहे हो। और आप लोग देख रहे हो मेरे पास 3 पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे 5 पे मेरे पास ये आ गया, 1 पे मेरे पास ये आ गया पूरा ग्रुप, और 5 पे मेरे पास CO, इस तरीके से पोलराइजेशन करके लिख देंगे, और 3 पे आ गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लाइए और इसको लीविंग ग्रुप को लीव करा दीजिए। जब आप लीविंग ग्रुप को लीव कराएंगे तो अगली कंडीशन हमारी ये हो जाएगी, यहां पर ये है और यहां पर CO C2H5 है और यहां पर मिथाइल है। ठीक है, मान लीजिए, सॉरी मैंने O नहीं लिखा है, यहां तो O लिखना पड़ेगा क्योंकि ईस्टर्स है ना, CO OC2H5। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अभी मान के चलो इसको 1 प्रोडक्ट बना लिया है, 1 माना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे पास पॉसिबिलिटी दूसरी भी है कि जो मैंने इधर से हाइड्रोजन निकाला है, मैं इधर से भी एक बार निकाल के देखता हूं आपके लिए। तो देखिए, सॉरी, उससे भी बना लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था लाइक दिस। कुछ इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन था। मान लीजिए हमने इसमें बेस डाला, जब हम लोग बेस डालेंगे तो ये बेस इस पे करा देते हैं, तो ये एब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन को खींच लेगा। जब हाइड्रोजन को खींच लेगा, हाँ कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं लग रहा है, तो जब हाइड्रोजन को खींच लेगा तो यहां पे बना CO OC2H5 CH2 CH2 CH CH3 and CH negative and CO and OC2H5। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो हमारे पास ये आ गया, इससे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिएगा कि इसको थोड़ा पोलराइजेशन कराएंगे तो यहाँ पॉजिटिव पड़ जाएगा और ये पॉजिटिव इससे अटैक कर जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास नंबरिंग हो गई है, तो मेरे पास दूसरी रिंग बनने को तैयार है। तो जब मैं इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस कराऊंगा तो मेरे पास जो नेक्स्ट रिंग होगी वो कुछ ऐसे होगी, मान लो 1 2 3 4 5 है ना। तो 1 पे मेरे पास क्या है, CO OC2H5 है, और मेरे पास 5 पे क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और 2 पे मेरे पास, पहले 3 पे आ रहा था देखा था आपने, अब यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल है। नया ये है कि जो मिथाइल की पोजीशन है वो चेंज हो रही है बार बार कंटिन्यूस वे में। ठीक है, तो इसी को मिक्सचर बोलते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, हमने इसको आप इधर पोलराइजेशन करा दीजिए, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की, वो कुछ ऐसे होगी, समझ रहे हो आप लोग। अच्छा, फाइनली आपने क्या देखा, यहां पे ये अल्फा है पोजीशन, ये अल्फा है, ये बीटा है। आपने देखा बीटा कीटो ईस्टर्स बन रहा है ना, इसी को डैकमान कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये जो हमारे पास है, जैसे मान लीजिए ये जो प्रोडक्ट बना वो नंबर 2 बोल रहा हूं मैं, तो हमारे पास क्या हुआ, नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 में डिफरेंस समझ में आया आपको, मिथाइल का है बेसिकली है। तो मिक्सचर बना, मिक्सचर मैं एक बार यहां लिख लेता हूं दोनों पोजीशन को, और सारे बच्चे एक बार, सारे बच्चे, हाँ चीखा करूंगा बाद में, अभी थोड़ी अभी जो है गला उतना साफ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, जब आप लोग हो तो मुझे कोई दिक्कत होती नहीं है, तो आप लोग बोल दिया करो आदि कंडीशन। अब आपको ये बताना है इसमें
मतलब सारे बच्चों को बताना है कि आपको समझ में आया नहीं आया, ताकि मुझे थोड़ा सा लगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हो। बताओ, ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आए नहीं आए? मिक्सचर बनेगा। हाँ जी, अगर हाँ दोनों ही ऑप्शन लगा के आने हैं आपको, ये दोनों ही टिक करके आने हैं। बताओ आपको समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, जो भी दो चार बच्चे हैं जल्दी से बताओ फटाफट से, फिर नया करते हैं। हाँ जी, समझ में आया नहीं आया? सारे बच्चों को समझ में आया? हाँ जी, वेरी गुड। तीन बच्चों ने बोला है, अभी दो बच्चों का पता नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए, मैं अपना नया देता रहूंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसको कराता हूँ रिएक्शन, ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराता हूँ। लगभग सारे बच्चे समझ गए होंगे मैं अब क्या कराने जा रहा हूँ, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। प्लस इसका देखेंगे आप तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, सीओ देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या नया है पता है? यहाँ पे ये नया है, ये सीओ है, CO O C2H5। तो ये ईस्टर्स जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, कब की बात चल रही है? मान लो मैंने इसको भी हाइड्रोनियम आयन से ट्रीट कर दिया, इसको भी हाइड्रोनियम आयन से ट्रीट कर दिया, तो मेरे पास ये बनेगा। अब क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट हमारा हीट को लेकर के था, मान लो मैं हीट कर देता हूं, इसमें देखो दूसरे पे लग रही है, ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ रहा है और ये इधर की तरफ 3 पे आ रहा है। मान लेते हैं हम इसको हीट कर देते हैं। अब लगभग सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, CO2 निकल जाएगी, तो CO2 निकल जाएगी तो यहाँ इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, और एक मिथाइल। ठीक है, देखा आपने, नया प्रोडक्ट आ गया और हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म भी हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये वाला। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको लगाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा, डैकमान रीअरेंजमेंट, डैकमान कंडेंसेशन, सॉरी रीअरेंजमेंट तो इसको नहीं बोलेंगे, डैकमान कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसको इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होती है, दूसरा ईस्टर्स में होती है। जैसे वो था ना अपना चैप्टर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, तो उसमें वहां पर नेमिंग रिएक्शन कई बार आ जाती हैं इसको लेकर के। और ये IIT जेई में तो बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं जो हमने अभी सॉल्व किए हैं, जिसको हमें रिंग का फॉर्मेशन करना होता है। स्टूडेंट को कुछ और लगता है लेकिन आंसर कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये थे हमारे पास ये डैकमान रिएक्शन। अभी मैं आपको, क्योंकि एक आध बच्चा अभी आया है तो उसके लिए भी सोच रहा हूं कि और आ जाए तो और एक रिएक्शन ले लूं, लेकिन जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक मैं आपके लिए नीट के लेवल के, जेई के लेवल के क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, और अगर आ गई तो नेमिंग रिएक्शन दूसरी चला दूंगा, नहीं तो एक नेमिंग रिएक्शन हमारी हो गई है। ठीक है, आपने देखा है मन थोड़ा सा कब लगता है आपको पता ही है, तब लगता है जब कुछ एक आध बच्चा हो, नहीं है तो वीडियो फिर वो वैसे करके बना दिया करेंगे ना। देखो, अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कुछ आपसे। देखते हैं क्या आप सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाओगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, तब तक कुछ बच्चे हो सकता है घूम करके आ जाए नहीं आए तो बस इतना ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी वाली बात, अगर आपको मैंने ये सिखा रखा है वैसे तो, KMnO4 मान लो एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं हम लोग, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं हाइड्रोनियम आयन में। ठीक है, और बेसिक मीडियम में भी आपको पता है क्या होने वाला है, अगर ये बेंजीन होती तो कुछ ऐसा होता। चलो अगला बताओ रिएक्शन क्या नया होगा। ये बात आपने, ये NCERT क्वेश्चन है।
बताओ क्या बन जाएगा इसमें नया? कौन बच्चा बताएगा? इसमें नया क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो देखो, कितनी भी लंबी चेन हो, कितनी भी लंबी एल्काइल चेन हो, एक्चुअली में KOH होता था ना वहां पे एनसीईआरटी में, लेकिन अभी हम डायरेक्ट ले रहे हैं जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे कितनी भी एल्काइल चेन हो, फिर वहां पे पहले क्या बनता था पता है? COOK। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते थे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो चलो, KMnO4 के साथ क्या है, कितनी भी लंबी एल्काइल चेन है, ध्यान रखना एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं इसका प्रोडक्ट क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? इसका प्रोडक्ट क्या होगा KMnO4 के साथ? बताओ भाई, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो देख रहे हो आप लोग, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती है पता है? क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना। ये आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो आपके पास, हमारे पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है, बस। हेलो गाइस, बताओ वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? ये सही किया आप लोगों ने। हाँ, वॉइस आ रही है अब? हाँ जी, सही है सही है सही है, अरे वेरी गुड। 15 स्टूडेंट हो जाओ, मैं 5 रिएक्शन अभी की अभी बता दूंगा आपको, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो गए तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी डैकमान करा दिया। अभी तो बहुत सारी रह गई हैं, बीच बीच में करा, सारी चीजें दी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, पॉलिश करना पड़ेगा आपके सिलेबस पे, आपको भी करना पड़ेगा, बार बार चीजें करनी पड़ेंगी। मैं ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आपकी चीजें और एकदम शार्प हो जाए, समझ रहे हो? इस तरीके से जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिस के बेसिस पे। चलिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कुछ इस तरीके से, NBS लिख दिया। NBS जानते हो आप लोग क्या होता है? देखो, जो बच्चा NBS नहीं जानता है उसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, एक रिएजेंट होता है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। NBS की ये स्ट्रक्चर होती है, ध्यान रखना, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, ठीक है। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, इसको NBS बोलते हैं। ये क्या करता है? एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन देता है। अपना ये ब्रोमीन है ना, इस ब्रोमीन को एलाइलिक पोजीशन पर शिफ्ट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बताओ इसका क्या होगा? आप जैसे मान लो ये कोई बेंजीन रिंग है, तो ये एलाइलिक है, मतलब बेंजाइलिक है, एलाइलिक तो नहीं बोलेंगे। एलाइलिक पोजीशन सारे बच्चे जानते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको एलाइलिक बोलते हैं, बट अगर बेंजीन रिंग में है तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक पे क्या लग जाएगा? बेसिकली एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर ये लग जाता है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो चलिए मान लो
मैं आपसे पूछूं इसी में Br2 की रिएक्शन क्या होगी, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है इसमें अगर मैंने Br2 कर दिया तो क्या बनेगा? चलो बताओ। हाँ जी, हेलो हेलो, सही है, अभी तो वॉइस आ रही है लग रहा है, सही है सही है। चलो कौन बच्चा बताएगा? तो देखिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर कोई पाथ नहीं दे रखा। पाथ मतलब कैसे रिएक्शन को आप इनिशिएट करोगे? अब यहां तो दे रखा था फ्री रेडिकल करना है, यहां दे रखा था एनबीएस करना है, तो हमें पता लग गया। अब यहां पे पता ही नहीं है ना? तो जो रिएजेंट होते हैं वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे लुईस एसिड का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। मान लो हमने अगर Br2 डाला हुआ है तो इसमें हम लोगों को लुईस एसिड लेना है। अब अगर हमने लुईस एसिड ले रखा है, ये क्या करेगा आपको पता ही है, ये ब्रोमीन की ट्रांजिशन स्टेट कराने के लिए नेगेटिव पार्ट अपने पास खींच लेगा। यहां पर ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करेगा। लेकिन बट यहाँ पे क्या है कि लुईस एसिड, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अब इसमें हो जाएगी रिएक्शन, और हो जाएगी तो ध्यान रखना ये डार्क में है, और डार्क में क्योंकि कोई सनलाइट नहीं दे रखी है, उस कंडीशन में इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम से जानते हैं। और इसमें ऑर्थो एंड पैरा ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। बट मान लीजिए अगर इसको सनलाइट में होता तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन होता, उसका आंसर भी उस तरीके से होता, ठीक है? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है? लेकिन ये चीज बार बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन पे पकड़ बन पाएगी आपकी। इसलिए मैंने ऑर्गेनिक की क्लास स्पेशल चला रखी है। मैंने कहा कुछ आपको नया कराता रहूंगा, लेकिन उसमें चलो कोई नहीं। देखो नेक्स्ट वाला है हमारे पास से, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये मेरे पास था CH2Br, ठीक है? अब मैंने NaCN करा दिया, बताओ क्या बनेगा? NaCN करा दिया तो ध्यान रखना यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और ये निकल जाएगा, और इसके बाद हमारे पास क्या होगा? बेसिकली CH2CN लग जाएगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है? और इसमें मैं बॉन्ड लगा ही देता हूं। तो चलिए ये थे हमारे पास आज रिएक्शन। एक नेमिंग रिएक्शन हमने खत्म कर लिया, और ये वाली नेमिंग रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग डैकमान कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। तो जिन्होंने देख लिया अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक बार इस रिएक्शन को देख लें, ताकि क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसमें आपकी हेल्प मिल पाएगी, ठीक है? कल करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और तैयारी करते रहो, कल तो आपका एग्जाम भी है, ठीक है? चलो नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।